राजस्थान का छोटा सा गांव कनकपुरा। दिन में सब सामान्य, खेत, बच्चे, मंदिर की घंटियां। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता, गांव में अजीब सन्नाटा छा जाता। गांव के बाहर शमशान के पास एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ था। गांव के बुजुर्ग कहते थे, ये पेड़ सिर्फ पेड़ नहीं है, ये किसी का घर है। करीब 20 साल पहले गांव में एक लड़की रहती थी, चंदा। बहुत सुंदर लेकिन गरीब। गांव की जमींदार का बेटा उससे प्यार करता था, या यूं कहो जबरदस्ती करना चाहता था। एक रात वो चंदा को उसी पीपल के पेड़ के पास ले गया और उसकी हत्या कर दी। मरते वक्त चंदा ने सिर्फ एक बात कही, मैं अकेली नहीं जाऊंगी। अगली सुबह उसकी लाश उसी पेड़ से लटकी मिली। उस दिन के बाद उस पेड़ के पास अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। सालों बाद शहर से विक्रम अपनी शादी के लिए गांव आया। उसकी शादी रीना से हुई। पहली रात सब कुछ सामान्य था, लेकिन आधी रात के बाद हू हवा की आवाज और फिर किसी औरत के रोने की आवाज। रीना अचानक डरकर उठ गई। तुम बाहर मत जाना, विक्रम हंसते हुए बोला। अरे कोई होगा। रीना ने उसका हाथ कसकर पकड़ा। वो इंसान नहीं है। लेकिन विक्रम ने उसकी बात नहीं मानी। वो बाहर निकल गया। जैसे जैसे वो पीपल के पेड़ के पास पहुंचा, हवा ठंडी होती गई और आवाज तेज। पेड़ के नीचे एक औरत बैठी थी, लंबे बाल, चेहरा छुपा हुआ, सफेद साड़ी मिट्टी से सनी हुई। विक्रम ने पूछा, कौन हो तुम? धीरे धीरे उसने चेहरा उठाया। उसकी आंखें पूरी काली और होंठ हल्की मुस्कान में खिंचे हुए। औरत बोली, इतनी देर कर दी आने में? विक्रम का शरीर कांपने लगा। वो भागना चाहता था, लेकिन पैर हिल नहीं रहे थे। औरत उसके चारों तरफ घूमने लगी, फिर बोली, मुझे यहाँ बांध दिया गया है, जब तक कोई मेरी जगह नहीं लेता। विक्रम डर के मारे चिल्लाया, मुझे जाने दो। औरत हंसने लगी, तुम खुद आए हो। अचानक उसने विक्रम का हाथ पकड़ लिया। उसका स्पर्श बर्फ जैसा ठंडा था। विक्रम को लगा जैसे उसकी सांस रुक रही हो, और तभी उसे अपने सामने चंदा की मौत का पूरा दृश्य दिखने लगा। सुबह विक्रम उसी पेड़ के नीचे खड़ा मिला, आंखें खाली, चेहरा फीका, जैसे उसकी आत्मा किसी ने निकाल ली हो। उस दिन के बाद विक्रम बदल गया। वो कम बोलने लगा, रात को गायब हो जाता और हर सुबह उसी पेड़ के नीचे मिलता। रीना डर गई। वो गांव की एक बूढ़ी औरत के पास गई। बूढ़ी औरत ने कहा, उस पेड़ पर चंदा की आत्मा है, वो अकेली नहीं रहना चाहती। रीना ने ठान लिया, आज वो विक्रम को बचाएगी। रात में वो उसके पीछे पीछे गई, पीपल के पेड़ के पास पहुंची और उसने देखा विक्रम पेड़ के सामने खड़ा था और उसके सामने वो औरत। रीना चिल्लाई, उसे छोड़ दो। औरत धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ी और मुस्कुराई, तुम्हें भी साथ रहना है? अगली सुबह गांव वालों को पेड़ के नीचे 2 लाशें मिलीं, विक्रम और रीना। लेकिन सबसे डरावनी बात, पेड़ के नीचे अब 3 परछाइयां दिखती थीं। आज भी कनकपुरा गांव में कोई उस पेड़ के पास नहीं जाता, क्योंकि लोग कहते हैं अब वो औरत अकेली नहीं है और उसकी आवाज आज भी आती है, अब तुम आओ।